आवाज सब यूट्यूब पे जाएगी और जो कोई सुनेगा तो क्या कहेगा वो हुसैनपुर की ऐसी हैं ऐसे जानती जानती ना है खाई भी में अकेला है बताओ भगवान की कसम बोलो ताली बजा करके। अच्छा ये बताओ समझ में नहीं आता क्या? हमारी आवाज समझ में नहीं आती? आती है सबके? तो फिर बोलवे में क्या शर्म लगती है तुम्हें? जे परीक्षित जी हैं इनकी लली कहूं अगर दूसरे गांव में होए ना भाई शादी है ये परीक्षित जी है गई लली की शादी। हाँ अगर इनकी लली अगर बात दूसरे गांव में अब पता चल जाएगा हमारे बबुला ने यज्ञ रचाइए अब वो अपने सासू सुमा कहे कम पठे दो मो जानो है पिताजी ने यज्ञ रचाई वो न पठे तो गरिया तो लली के दिल पे का बीतेगी का कहेगी तो सती मैया रो रही है निकलने का तुम रोया है। हाँ बोलो सभी ताली बजा के वो बोलने यज्ञ रचाई मैना बोलाई वरदार अरे बाबूलाली यज्ञ रचाई मैना बुलाई वरदार समय के चली जाओ। आज सती मैया पीहर गाने की खुशी में जल्दी जल्दी तैयार हुई और नंदी पर सवार होकर के कनकल क्षेत्र में जैसे ही पहुंची तो जैसे ही सती जी आज अपने पिता के घर पहुंची हैं तो बच्चों ने बताया जाकर कि सती जी आ गई। कोई कहने लगा सती बुआ आ गई।
तब तक 15 बहनाओं ने सुना, बोली जी जी सुना है कि सती आई है, चलो देखते हैं कैसे आई है, किससे आई है। उसी समय आज महाराज 15 बहनें निकल करके बाहर आई। दरवाजे पर देखा तो सती बैल पर बैठी हुई है। आज सती का सम्मान नहीं किया और कहा, सती तू यहाँ कैसे आ गई, तुझे तो पिताजी ने बुलाया तक नहीं। आज सती का उन्होंने सम्मान नहीं किया, लेकिन सती जी वहां से चली, अंदर महल में पहुंची, जाकर के अपनी मैया के गले से लगी। तो कहते हैं कि माँ के लिए चाहे बेटी या बेटा कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा प्यार बराबर रहता है। आज मैया ने कलेजे से लगा ली अपनी लाड़ों को, कुशल मंगल पूछी तो सती जी ने कहा, माँ सब कुछ ठीक है। सती जी माँ का गला छोड़ करके जहाँ पर यज्ञ चल रहा था वहां पर पहुंची तो देखा कि एक खंबा पर लिखा है कि जो भी भोले बाबा के नाम की आहुति को लगाएगा उसे सजा में मौत दी जाएगी। आज महाराज उसी समय सती से बर्दाश्त नहीं हुआ। सती जी ने कहा, अरे बल के बकरो क्या हो गया है, तुमने मेरे भोले बाबा के नाम की आहुति नहीं लगाई, अगर उनका सम्मान नहीं किया, यज्ञ में भाग नहीं दिया तो मैं अपना बलिदान चढ़ा दूंगी। लेकिन सती की बातों पर किसी ने भी देखा नहीं, बातों को नजरअंदाज कर दिया। महाराज उसी समय सती मैया यज्ञ कुंड के पास जाकर के योग अग्नि को प्रकट करती हैं और उसी अग्नि में महाराज बैठ गए।